क्या आपका रेटिंग 800 से 1200 के अंदर फंसा हुआ है? मैं हूँ शायद नीचे 2350 प्लस, वीडियो रेटिंग 2000 प्लस और मैं आपको दिखाऊंगा आपकी गलतियाँ। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ओपनिंग ट्रिक्स डिस्कस करता हूँ जिससे आपका रेटिंग बहुत जल्दी से इंक्रीज होने वाला है। और ये डिस्कस करने के लिए मैंने एक गेम लिया है 1000 रेटेड का। दोनों पीढ़ी 1000 रेटेड है। तो इससे हम लोग को प्रैक्टिकली समझ आएगा कि क्या क्या गलतियां होती है 1000 रेटिंग के लिए। तो पहला रूल जो आपको याद रखना है हमेशा, वो है सेंट्रल स्क्वायर्स लेना है। ये सेंट्रल स्क्वायर्स आपको लेना है, जो भी करके वो लेना है। क्यों? मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। लिया, मेरा ओपोनेंट ने सेंटर स्क्वायर नहीं लिया, मैंने सेंट्रल स्क्वायर लिया। मेरा ओपोनेंट ने सेंट्रल स्क्वायर नहीं लिया, मैंने सेंट्रल स्क्वायर लिया। मेरा ओपोनेंट ने सेंट्रल स्क्वायर नहीं लिया। अभी देखिए, मेरा और उसका पोजीशन कंपेयर करते हैं। मेरा पीसेस बाहर आ सकते हैं, मेरा बिशप बाहर आ सकते हैं, मेरे क्वीन बाहर आ सकते हैं। पर उसका उसका नाइट खुद के पॉन से ही अटक गया है, बाहर नहीं आ सकता। बिशप एक मुंह बाहर आ सकता है, फिर देखिए खुद के पॉन से ही अटक गया है, नहीं आ सकता। रुक बाहर नहीं आ सकता, खुद के पॉन से ही अटक गया है। क्वीन बाहर नहीं आ सकता, खुद के पॉन से ही अटक गया है। तो आपको अभी इतना ज्यादा एडवांटेज नहीं लग रहा है। तब देखें कि उसका पीस का मूवमेंट का जगह ही नहीं है कुछ, उसका पॉन ही उसका पीस का मूवमेंट का जगह ले रहे हैं। तो आपको ये ओपनिंग में सेंट्रल स्क्वायर लेना जरूरी है। तो आपको ये सेंट्रल स्क्वायर लेना है। तो ये है पहला रूल कि हम लोग को सेंट्रल स्क्वायर लेना है। आप लोग कुछ ग्रैंड मास्टर्स के गेम देख रहे होंगे जहाँ पे ग्रैंड मास्टर ने ये चला होगा, पर ये चला होगा, तो आप बोलेंगे कि सेंट्रल स्क्वायर तो ग्रैंड मास्टर नहीं ले रहे। पर अगर आप उन लोग का गेम देखेंगे 10-12 मूव के बाद, वो देखेंगे जो भी कर रहे होंगे, ऐसा कुछ मूव आएगा ही बाद में जो ये सेंट्रल स्क्वायर ले रहे हैं। तो ग्रैंड मास्टर हो कि या बिगिनर हो, सेंट्रल स्क्वायर लेना ही है। ठीक है, आप लोग को ये आपको याद रखना है। चलिए अब रूल 2 की तरफ बढ़ते हैं। रूल 2 है, आपको टेम्पो नहीं लॉस करना। फिर से बोल रहा हूँ, आपको टेम्पो नहीं लॉस करना है। तो टेम्पो है क्या? टेम्पो है आपको जो करना है वो सेम ही करना है। एक मूव जल्दी भी कर सकते हैं, एक मूव धीरे से भी कर सकते हैं। मैं दे रहा हूँ कैसे होता है। चलिए, मैं मेरे को ये फोन इधर सामने रखना है, ठीक है। तो इसका दो ऑप्शन है, मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। एक, ये फोन डायरेक्ट। दूसरा, मैं ये मूव दे रहा हूँ, ब्लैक कुछ ऐसा मूव करता है, फिर ये कर सकते हो। दोनों में सेम ही हम लोग ने काम किया, पर इधर ब्लैक का मूव है, ब्लैक एक ये मूव आ रहा है, और इसमें व्हाइट का मूव है, तो व्हाइट को एक मूव पा रहा है। तो अभी अभी कंपेयर कीजिए ये पोजीशन और पहली वाला पोजीशन से। देखिए, इधर आपका पीस बाहर है, ठीक है, आप डेवलपमेंट में पहले हो, ये आपका टेम्पो गेन है, ठीक है। पर अब अगर ये करते हैं, ठीक है, इसमें ब्लैक ब्लैक का पीस बाहर है, इसमें ब्लैक को टेम्पो एडवांटेज हुआ। तो आपको ये नहीं करना है, आपको टेम्पो मेंटेन करना है। आप बोलेंगे कि ये टेम्पो का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है? टेम्पो का कॉन्सेप्ट आता है, अगर आप इंजन ऑन करें कभी भी गेम के स्टार्ट में, तो देखिएगा व्हाइट के लिए हमेशा +0.2 +0.3 ऐसे रहता है। वो क्यों? क्योंकि व्हाइट पहले मूव कर रहा है, तो इस व्हाइट को एक टेम्पो शुरू से ज्यादा मिलता है, इसलिए व्हाइट का पोजीशन हमेशा प्लस 0.3 से स्टार्ट होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि टेम्पो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा ओपनिंग में। ओपनिंग में ही नहीं, मिडिल गेम में भी इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ओपनिंग में होता है। तो आपको टेम्पो लॉस नहीं करना है। आपको अगर ये मूव जाना है तो डायरेक्ट ये करके, ये करके, फिर इधर, तो आपको एक ब्लैक को ज्यादा टेम्पो दे रहे हैं, तो आपका पूरा जो एडवांटेज रहता है शुरू में ओपनिंग में, वो चला गया। अभी ब्लैक को एडवांटेज है क्योंकि ब्लैक एक टेम्पो अप हो गया। तो आपको ये याद रखना है। जो रूल है वो आपको याद रखना है, वो मैं इस गेम में भी हुआ है। आपको वो नहीं करना है, वो है आपको ज्यादा जल्दी अपना क्वीन बाहर नहीं करना है। वो क्यों? मैं वो प्रैक्टिकली ये गेम दिखाते दिखाते दिखाऊंगा कि क्वीन बाहर क्यों नहीं करना है। E3 खेला गया था, ब्लैक ने खेला था D5, व्हाइट ने क्वीन बाहर किया ना H5। तो पहली चीज आपको देखना है, ब्लैक से सोचिए, व्हाइट ने क्वीन बाहर किया है, तो क्या करना की कोशिश है। आप देख सकते हैं, व्हाइट ये क्वीन से ये पॉन पकड़ रहा है, ये पॉन पकड़ रहा है, ये पॉन पकड़ रहा है, पर क्या ये पॉन अनप्रोटेक्टेड है? आपको ये देखना है पहले बात। क्या मेरा ये पॉन जो वो पकड़ा है, ये तीन ठो पॉन
वो क्या अनप्रोटेक्टेड है। आप देख सकते हैं सब प्रोटेक्टेड है, ये रुक इस पॉन को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये किंग इस पॉन को, ये क्वीन इस पॉन को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो अभी आप सोचिए, सब आपका अनप्रोटेक्टेड है, तो आपको क्या करना चाहिए ब्लैक होके? पीस डेवलप करना चाहिए। पीस डेवलप इंपॉर्टेंट है ओपनिंग में, ये एकदम बेसिक बेसिक बिगिनर लेवल है। आपको पीस डेवलप करना है ओपनिंग में, क्वीन नहीं डेवलप करना है, पीस डेवलप करना है। तो पीस कैसे डेवलप करे अभी? और एक चीज आप याद रखिए कि मैंने आपको बोला है टेम्पो लेना है। टेम्पो, टेम्पो लेंगे तो एडवांटेज आएगा। तो दोनों कंबाइन कीजिए। क्या आप ऐसा कुछ एग्जांपल सोच पा रहे हैं, आइडिया आ रहा है कुछ ऐसा मूव का जहां पे आपको पीस भी डेवलप हो रहा है, आपको टेम्पो भी मिल रहा है, डबल एडवांटेज है ये मूव। डेवलप हुआ, टेम्पो भी मिला है, तो ज्यादा एडवांटेज। तो ऐसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं ज्यादा अच्छा मूव। उसको अभी क्वीन पीछे लेके जाना पड़ेगा, जो भी हो जहां भी हो, सोचिए इधर कुछ गया क्वीन, देखिए उसका सिर्फ क्वीन बाहर आया है, वो भी कुछ नहीं कर रहा है। पर आपका हर पीस बाहर है, आपको सेंटर स्क्वायर मिल गया, आपका पीस डेवलप हो गया, आपका टेम्पो, सेंट्रल स्क्वायर सब एडवांटेज है। अभी अभी मशीन में दिखाऊंगा तो दिखाएगा बहुत ज्यादा एडवांटेज, वन वन प्लस एडवांटेज 3 मूव में। ऐसा ही होता है, ये सब बेसिक रूल्स अगर आप लोग याद रखिए तो ऐसा ही होता है। तो उसने इधर ब्लैक ने वो नहीं किया, ब्लैक ने किया G6, जो ठीक है पर अच्छा नहीं है। क्यों? मतलब आपका जहाँ पीस डेवलप हो रहा है, आपको टेम्पो मिल रहा है, तो आप क्यों ऐसा करेंगे? क्वीन E5। अभी नेक्स्ट देखिए, व्हाइट ने मूव किया है क्वीन, फिर से क्वीन मूव किया है, पर मूव किया है तो आपको वो भी देखना है, वो मूव किया तो क्या पकड़ रहा है। अरे मूव के पीछे कुछ ना कुछ तो कारण है, कुछ ना कुछ तो पकड़ा है। तो देखिए फिर से, ये क्वीन, ये पॉन प्रोटेक्टेड, ये पॉन प्रोटेक्टेड, ये रुक अनप्रोटेक्टेड। तो आपको रुक बचाना है, तो रुक कैसे बचाएंगे? सिंपल, पीस डेवलप करके। तो फिर से पीस डेवलप कीजिए, नाइट हो गया। उसका क्वीन आके क्या करेगा आप बताइए? आप वो पीस डेवलप करेगा तो आपका पीस डेवलप करोगे फिर से क्वीन भगाना पड़ेगा, फिर से टेम्पो एडवांटेज। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डेवलप करना और टेम्पो, यही ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको याद करना है। पर ब्लैक ने ये नहीं किया, ब्लैक ने ये किया, आपको ये नहीं करना है। क्वीन, फिर से देखिए क्या पकड़ा है, ये नाइट, ये पॉन, ब्लैक ने उठाया नाइट, अनप्रोटेक्टेड था उसको, ठीक है डेवलप किया प्रोटेक्शन के। तो ये इधर मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ऐसा अच्छा गेम नहीं हुआ है, तो ये मैं जाने दूंगा जल्दी से जल्दी। तो अभी ये देखिए, ये पॉइंट में मैं मुझे एक कमेंट करना है। हमेशा याद रखिए कि एटलीस्ट 10-11 साल के अंदर आपको कासिल करना है। अगर आप कासिल नहीं करते तो क्या होता है, ये किंग, सोचिए आप ऐसा कुछ मूव दे रहे हैं, पहली बात देखिए, ये जब विषम मूव किया है उसने क्या पकड़ा है, आप देख सकते हैं ये पॉन अनप्रोटेक्टेड है, ये पॉन पकड़ा है। तो आप बोल सकते हैं मैं किंग से बचाऊंगा। किंग से किंग से जब आप बचाते हैं, आपका किंग का जो ये प्रोटेक्शन रहता है वो कम हो जाता है। इधर आपको कुछ नहीं होगा इस गेम में पर्टिकुलरली, बट ये नहीं करना है हम लोग को क्योंकि किंग अनप्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। अभी में ब्लैक का रुक डाउन है, इसमें कुछ नहीं होगा। बट हमेशा याद रखना है, किंग हमेशा प्रोटेक्टेड फील करता है कैसल के बाद। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे किंग प्रोटेक्टेड ज्यादा फील करता है। अगर नाइट मूव किया और इसने ऐसा कुछ दिया तो ये कैसल, अभी देखिए किंग कितना अच्छा प्रोटेक्टेड है, 3 पॉन के पीछे है, कभी अटैक नहीं आएगा इतना जल्दी से। आपको ऐसा रखना है किंग को 10-11 साल के अंदर प्रोटेक्टेड रखना है। इधर बाहर रखेंगे तो एक बार ना एक बच्चे का आएगा मेट, हो सकता है अभी इस गेम में नहीं होगा इतना जल्दी से। बट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आएगा, ऐसा नहीं है रुक डाउन है प्रॉब्लम नहीं आएगा, जब क्वीन बाहर आएगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। तो आपको किंग सेंटर में नहीं रखना है, आपको कैसल करना है बिगिनर लेवल में। तो ये आपको याद रखना है कि रूल, ये फोर्थ रूल बना लीजिए कि किंग हम लोग को कैसल करना है 10-11 मूव के अंदर। तो चलिए, अभी ये बेसिक गेम में कुछ देखिए, ब्लंडर क्या होता है 1000 रेटेड के लिए, ये देखिए, ये पॉन जो इसने दिया इसका कोई मतलब। आप पहले सपोर्ट काउंट कीजिए, ये सब मूव देने के पहले आपका, आप एक सपोर्ट है इधर, नाइट से इधर एक सपोर्ट है, ब्लैक का 2 सपोर्ट है, तो ये कभी नहीं हो सकती ये मूव, राइट। तो आपको ये देखना है, ये मतलब अभी खत्म। देखिए ये जो पीस का जो एडवांटेज था रुक का, एक ऐसा ब्लंडर किया पूरा खत्म हो गया। अभी क्या अभी व्हाइट है, अभी क्या आपको देखना है कि ब्लैक ने क्या थ्रेट किया है। देखिए ये पॉन,
नाइट का सपोर्ट है, क्वीन का सपोर्ट है, 1 1 2, आपका किंग 1 नहीं हो सकता। तो ये पॉन आपको बचाना है। कैसे बचाएंगे? फिर से वो ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। नाइट में डेवलप किया आपने, पीस डेवलप किया और फिर से ये प्रोटेक्ट किया, हमेशा ये मूव अच्छा रहेगा जो भी हो जाए। डेवलपमेंट और ये प्रोटेक्शन करके टेम्पो बचाना हमेशा हमेशा अच्छा होता है, इसमें कोई गलती नहीं होता है। तो इधर व्हाइट ने खेला D4। अभी देखिए, मेट का ट्रिक बताते हैं आपको, मेट कैसे करते हैं। पहली बात आपको देखना है कि कितने पीसेस है किंग को मेट करने के लिए। देखिए, एक बिशप है, एक नाइट है, इससे कभी मेट नहीं होगा। और एक पीस चाहिए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इजी पीस मेट करने के लिए हमेशा होता है क्वीन। तो क्वीन जितना पास आप किंग के पास ले आ सकते हो, उतना ज्यादा अच्छा है मेटिंग के चांसेस आपके लिए। तो क्या करना चाहिए इस पोजीशन में? इस पोजीशन में आपको आपका क्वीन भी लाना है, डेवलप भी करना है क्वीन को, और एक टेम्पो भी जीतना है। अभी टेम्पो कैसे जीत सकते हैं? क्वीन चेक। क्वीन चेक से आपको टेम्पो कैसे जीत रहा है? क्योंकि किंग आपका मूव करना है, तो व्हाइट डेवलप नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे आपको एक टेम्पो का एडवांटेज हो रहा है। आपका क्वीन डेवलप हुआ, चेक हुआ, तो किंग मूव नहीं कर पा रहा है, किंग को मूव करना है, पीसेस डेवलप नहीं हो रहा है, तो ऐसे आपको टेम्पो मिल रहा है। आपको हमेशा ये दो रूल हमेशा हमेशा याद रखना है कि टेम्पो गेन कर रहा है, पीसेस डेवलप करना है। तो देखिए, अभी किंग का एक ही मूव है, ये मूव, किंग D1। अभी किंग D1 में आपको क्या करना है? मैंने आपको जो बोला, क्वीन को सबसे क्लोज लाना है, क्वीन को जितना हो सके क्लोज लाना है किंग के लिए। तो इधर देखिए, क्वीन D2, ये नाइट का सपोर्ट है और किंग का मेट है उधर। तो देखिए, ये सब बेसिक रूल्स जो मैंने बताया आपको, तीन चार तो रूल्स बताया सिर्फ, वो तीन चार तो रूल्स ही आप फॉलो करेंगे तो आपका रेटिंग आराम से बढ़ जाएगा। बस ये तीन चार तो रूल्स आप याद रखिए, और खेलने के समय देखिए कि ये तीन चार तो रूल्स आप फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं। बस ऐसे ही आपका रेटिंग बहुत जल्दी से इंक्रीज हो जाएगा। थैंक यू।